अब अपना रेक्टेंगुलर गेम्स विदाउट सैडल पॉइंट है ना, पलायन बिंदु रहित आयतीय खेल। तो अगर अपना कोई गेम लें जिसमें कोई सैडल पॉइंट नहीं है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी? 2 पर्सन्स के जीरो गेम में है ना, तो 2 पर्सन्स के जीरो सम गेम में अगर सैडल पॉइंट नहीं है, यहाँ अपन बात कर रहे हैं ये प्लेयर ए, ये प्लेयर बी। प्लेयर ए के लिए स्ट्रेटेजीज कौन सी है? x1 और x2। प्लेयर बी के लिए स्ट्रेटेजीज कौन सी? y1 और y2। अब इससे पे ऑफ मैट्रिक्स अपने पास 2x2 में। ये जो मेथड है ओनली 2x2 की मैट्रिक्स के लिए, a11 a12 a21 a22। अब जब अपने को इससे इसकी स्ट्रेटेजी x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्ट्रेटेजी x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना, मैंने इस x1 को कवर कर दिया, क्लियर। अब ये a22 उसमें से a21 लेस करा देंगे, जो सेम वाला है ना, a22 में से a21 लेस करा देंगे, अपॉन में आ जाएगा a11 प्लस a22 माइनस a12 21, जो अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं वो ऐड हो गया है ना, बाकी इन जनरल अपन मल्टीप्लाई करते हैं। अब मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है x2 की, x2 को कवर कर दो, a11 माइनस a12, क्लियर। फिर जो अपने डिनोमिनेटर में आया उसके हर में आया वही कंडीशन आएगी, a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21। फिर अब अपन बात करें y1 की, y1 क्या हो जाएगा अपना? a22 माइनस a12, y1 को इसको कवर कर दो, a22 माइनस a12, फिर a11 प्लस a22 माइनस a12 21 की कंडीशन, ये आ गया अपना y1। फिर बात करें अपन y2 की, y2 की क्या कंडीशन हो जाएगी इसमें? ये कवर कर लें, a11 माइनस a21, फिर क्या कंडीशन आएगी? a11 प्लस a22 माइनस a12 a2, सबके डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने स्ट्रेटेजीज की वैल्यू आ गई, x1 x2 y1 y2। जब अपन ने सैडल पॉइंट में अपन ने था एग्जिस्ट, तो उसमें वैल्यू ऑफ द गेम आ रहा था। हाँ, ये अपन बता रहे थे कि उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी, उसमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे थे, इसमें इनकी वैल्यूज भी आ जाएगी अपने पास। फिर है वैल्यू ऑफ द गेम, क्या होगा? डायगोनल वाली कंडीशन, a11 a22 माइनस a12 a21, और फिर इसके डिनोमिनेटर में a11 प्लस a22 माइनस a12 a21। तो ये अपने जब कोई मैट्रिक्स 2x2 की है, पे ऑफ मैट्रिक्स, उसमें कोई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं है, तो उसके लिए अपन x1 x2 y1 y2 स्ट्रेटेजीज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं एंड वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कर सकते हैं। अब जो अपन मेथड्स पढ़ेंगे आगे, उसमें मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x4 की है, 4x3 है, किसी भी ऑर्डर की, उसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं है, क्लियर। जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं है तो उनमें अपन अलग अलग मेथड्स डोमिनेंस प्रॉपर्टी से उसको 2x2 में चेंज करा के वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, वैल्यू ऑफ द गेम। या अपन ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल से भी इसको 2x2 में चेंज करा के इस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। या एल्जेब्रिक मेथड पढ़ेंगे, या फिर अपन सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो 4 मेथड्स हैं, उसको अपन इस फॉर्म में चेंज करा के वैल्यू ऑफ द गेम एंड स्ट्रेटेजीज की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, उससे वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन डोमिनेंस प्रॉपर्टी, उससे अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, हाँ, वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करेंगे। सॉल्व द गेम, हाँ, अपने को इस गेम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें ये किस फॉर्म में है, a11 12 21 22। तो हियर a11 कितना हो गया, a12 5 a21 3 a22 2, क्लियर।
तो सॉल्व करना है गेम को, वैसे सॉल्व करने का मतलब वैल्यू ऑफ द गेम, या अपन सारी स्ट्रेटेजीज भी फाइंड कर लेंगे। ये प्लेयर ए ले लो, x1 x2, ये y1 y2, क्लियर। तो इससे क्या फॉर्म बन जाएगी x1 x2 की कंडीशन से, ये x1 क्या होगा अपना, इसको कवर कर दें, a22 माइनस a21 अपॉन a11 प्लस a22 माइनस a12 a21, a22 यानी 2, a21 क्या हो जाएगा 3 अपॉन a11 a22 1 प्लस 2, a12 5 a21 3 माइनस 1 ये 3 माइनस के 8 1/5, क्लियर। फिर अब अपन ले x2 कितना हो जाएगा अपने पास, ये कवर कर ले अपन, तो क्या होगा a11 माइनस a12 अपॉन a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21, a11 कितना है अपना 1, a12 5, क्लियर। फिर ले लें अपन कंडीशन, ये वाली तो डायरेक्ट लिख दो -5, सिंप्लीफाई किया अपन ने, तो ये कितना हो गया -4/5 यानी 4/5। फिर हम अपन फाइंड आउट कर लें y1, y1 क्या हो जाएगा, इसको कवर कर लें, ये y1 की कंडीशन यानी a22 माइनस a12 अपॉन a11 प्लस a22 माइनस a12 21, a22 कितना है अपने पास 2, a12 कितना है 5 अपॉन -5 कितना हो जाएगा -3 अपॉन -5 यानी 3/5। y2 के लिए ये कवर हो गया, a11 माइनस a21 अपॉन a11 प्लस a22, a12 a21, a11 1, a21 3, a11 प्लस a22 पूरा सिंप्लीफाई कर लिया -5 तो 2/5। ये स्ट्रेटेजीज की कंडीशन आ गई। फिर वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कर लेंगे अपन। हाँ, तो यहाँ वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा, v a11 a22 माइनस a12 a21 अपॉन a11 a22, क्लियर। a11 कितना है अपने पास 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन -5, तो ये हो गया 2 माइनस 15 अपॉन -5 यानी 13/5, ये वैल्यू ऑफ द गेम है। ये 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए वैल्यू ऑफ द गेम अपन ने फाइंड किया। अब अपन पढ़ेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी यानी प्रमुखता नियम। कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर की हो, उसके लिए अपन डोमिनेंस प्रॉपर्टी से सॉल्यूशन फाइंड करें। ये जनरल मेथड नहीं है, डोमिनेंस लास्ट में पढ़ेंगे। सिंप्लेक्स और एल्जेब्रिक वो जनरल मेथड होता है। तो ये वाला मेथड भी ओनली 2x2 मैट्रिक्स के लिए था, है ना। फिर है डोमिनेंस प्रॉपर्टी यानी प्रमुखता गुणधर्म। डोमिनेंस प्रॉपर्टी में क्या होगा, ध्यान से देखना, ये बी। तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी जब अपने किसी पे ऑफ मैट्रिक्स में अपने सैडल पॉइंट नहीं आ रहा है या वो 2x2 की नहीं है, तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी से उसको अपन 2x2 में चेंज करेंगे। डोमिनेंस प्रॉपर्टी में ये जैसे फॉर एग्जांपल ये पे ऑफ मैट्रिक्स है, डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या करती है, दो रो को या
जैसे अपन ने दो रो ले ली 1 5 6 2 5 7, ठीक है। अब इसमें अपन कंपेयर करेंगे, 1 से 2 ग्रेटर है, 5 से 5 वो इक्वल में भी उसको ग्रेटर ही मान के चलेंगे ना, 6 से 7 ग्रेटर। तो इन दो रो के कंपैरिजन में ये रो हो गई लाइट, एक हल्की रो हो गई, ये हैवी भारी रो हो गई। इसमें अपने को जो भी प्लेयर रो के लिए आ रहा है, प्लेयर ए रो के लिए आ रहा है, तो ए को जिताना होगा, उसके लिए प्रॉफिट होना चाहिए। इसका अपोजिट ए कब जीतेगा, जब बी को हारना पड़ेगा, उसके लॉस हो जाए। तो यहाँ प्लेयर ए को जिताना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये अपने पास है लाइट रो और ये है हैवी, तो अपन क्या करेंगे, लाइट रो को हटा देंगे। दोनों की डिजिट में देखिए बड़ी डिजिट होगी, गेम की वैल्यू तभी जीतेगा। तो जब दो रो का कंपैरिजन करना है तो अपन लाइट वाली रो को हटा देंगे। अब इसका उल्टा बी को हारना है। जब दो कॉलम की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे 2 कॉलम से 1 5 6 2 5 7, ये वाला 1 के करस्पॉन्डिंग 2 बड़ा है, ये इक्वल है, 6 से 7 बड़ा है, तो ये हो गया लाइट कॉलम, ये हैवी कॉलम। तो यहाँ बी को हारना है तो हैवी कॉलम को रिमूव कर देंगे। क्लियर? अगर इनसे भी कंडीशन नहीं आ रही, अपन एवरेज का प्रोसीजर लेंगे, दो रो का एवरेज लो, वो एवरेज इन चारों से कंपेयर करा दो, तो जो अपना हैवी वाला होगा, क्लियर, और लाइट वाला, तो लाइट वाला रिमूव हो जाएगा, क्लियर, हैवी वाला आ जाएगा। सेम ये प्रोसीजर अपन कॉलम के लिए भी करेंगे। दो कॉलम का एवरेज ले लो, वो एवरेज अपन सारे कॉलम से कंपेयर करा देंगे, जो अपना हैवी कॉलम होगा वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 में चेंज हो जाएगी, और फिर अपन 2 क्रॉस 2 का जो फॉर्मूला है उससे अपन वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट कर देंगे। जरूरी नहीं है डोमिनेंस प्रॉपर्टी से ये 2 क्रॉस 2 में चेंज हो जाए। क्लियर? पर्टिकुलर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डोमिनेंस प्रॉपर्टी से सॉल्व करो तभी करना। क्लियर? नहीं तो जनरल मेथड आगे पढ़ेंगे अपना अलजेब्रिक और सिंटैक्स मेथड, वो सारी जो अपने पे ऑफ मैट्रिक्स है उसके लिए सॉल्व करने के लिए यूज में आता है। ये एग्जांपल दे रखा है 3 क्रॉस 3 की में। सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट कैसे करते हैं, रो में मिनिमम क्या है, इस रो में मिनिमम, इस रो में मिनिमम, कॉलम में मैक्सिमम, स्क्वायर में क्लोज कर दो, ये 7 7। तो गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स में कोई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं है। गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं। इसमें लिखा हुआ है डोमिनेंस से करो, फिर भी अपन चेक करेंगे कि सैडल पॉइंट है या नहीं। अब अपन क्या करें, डोमिनेंस प्रॉपर्टी से दो रो को कंपेयर करें। ध्यान से देखना, पहले मैं रफली कर रही हूँ। ये 1 7 2, 1 से 6 बड़ा है, 7 से 2 छोटा हो गया, तो ये दो रो कंपेयर नहीं होगी। फिर 1 से 5 बड़ा हो गया, 7 से 2 छोटा हो गया, यानी ये दो रो भी कंपेयर नहीं होगी। अब मैं सेकंड वाली को इससे करूँ, 6 से 5 छोटा है, 2 के 2 इक्वल है, 7 से 6 क्या छोटा है। क्लियर? तो इन दो रो के कंपैरिजन में ये हैवी रो हो गई और ये लाइट रो हो गई, तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी से अपन लाइट रो को हटा देंगे। क्लियर? तो यहाँ डोमिनेंस, इसको इस मैट्रिक्स, इस पे ऑफ मैट्रिक्स को टू क्रॉस 2 में चेंज कराने के लिए सेकेंड एंड थर्ड रो को कंपेयर करना है। सेकेंड एंड थर्ड रो को कंपेयर करना।
कंपेयर कैसे हुआ, डायरेक्ट लैंग्वेज में कर लिखेंगे। 6 से 5 क्या है, छोटा, 2 के 2 इक्वल है, 7 क्या है, 6 से बड़ा हो गया। तो क्या कंपेयर कराते हो सेकेंड रो थर्ड रो के कंपैरिजन में हैवी रो, ये हैवी है तो इसलिए थर्ड रो, ये क्या होगा, सेकंड रो थर्ड रो के कंपैरिजन में हैवी रो है, इसलिए थर्ड रो जो कि कैसी है, लाइट रो। इसको डोमिनेंस प्रॉपर्टी से हटाने पर, रिमूव करना, इसको रिमूव करने पर क्लियर। तो क्या आ जाएगी, ये मैट्रिक्स फर्स्ट थी अपने पास, क्लियर। तो अब अपने आ जाएगी फर्स्ट, इस फॉर्म में देखो, इससे कंफ्यूज हो जाओगे फर्स्ट। फिर ये आ जाएगी अपने पास, टेबल लिख दो या मैट्रिक्स फर्स्ट लिख दो, ये आ गई 1 7 2, कौन सी हटेगी, लाइट वाली, 6 2 7, ये टेबल हो गई, ये मैट्रिक्स सेकंड। ये लिखते जाना कि स्ट्रेटजीज कौन सी है, ये फर्स्ट, ये थर्ड हटे। अब अपन क्या करें, 2 क्रॉस 2 में चेंज कराना है, 2 रोज को आ गई। अब क्या करें, कॉलम को कंपेयर करें, 1 6, इसको मैं बाकी 2 कॉलम से कंपेयर कर रहा हूँ। 1 से 7 बड़ा है बट 6 से 2 छोटा है, तो ये 2 कॉलम आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। 1 6 का 2 7, 1 से 2 बड़ा है, 6 से 7 भी क्या है, बड़ा है। तो एक जब अपन ने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को कंपेयर किया तो फर्स्ट वाला कॉलम क्या है, लाइट, और थर्ड वाला हैवी। तो इसमें उल्टा होता है, बी को हराना है, लॉस होना चाहिए, कब होगा, जब बी के हैवी कॉलम को रिमूव करें। तो मैट्रिक्स सेकंड में फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को जो अपना एग्जिस्ट है, कंपेयर हो रहा है, लैंग्वेज में अपन कोई लिख रहा है ना, बाकी तो रफली अपन ने चेक करके देखा। तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को कंपेयर कराने पर फर्स्ट कॉलम थर्ड के कंपैरिजन में लाइट है, इसलिए थर्ड कॉलम को रिमूव कर दें। क्लियर, थर्ड कॉलम को रिमूव करने पर अपने पास क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स, ये आ गई फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्या आ जाएगा, 1 7 6 2। कंडीशनाइजेशन में ये मैंने ले लिया x1 ये x2, ये y1 ये y2। अब ये मैट्रिक्स थर्ड किस पे चेंज हो गई, 2 क्रॉस 2 में। इससे x1 x2 y1 y2 की वैल्यू फाइंड करनी, कॉन्सेप्ट समझना। अपना कौन सा हट चुका है, थर्ड रो, तो थर्ड रो यानी उसके लिए x3 की वैल्यू 0 लेनी चाहिए। और कौन सा कॉलम हटा, थर्ड कॉलम, y3 की वैल्यू 0। मान लो अपने यहाँ फर्स्ट और थर्ड बचते, तो फर्स्ट वाला x1 ये क्या होता है x3, तो x2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक, तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी से अपन ने इसको 2 क्रॉस 2 में चेंज करा दिया। जरूरी नहीं है सारी पे ऑफ मैट्रिक्स डोमिनेंस प्रॉपर्टी से 2 क्रॉस 2 में चेंज, पर्टिकुलर लिखा हुआ एग्जाम में इस मेथड से करना है तो करेंगे, बाकी तो आगे जनरल मेथड से करेंगे। तो अब अपने पास ये क्या हो गया, x1
ये है अपने पास, ये वाली क्या हो गई, इसको यूँ लिख दो, इस मैट्रिक्स में हो गई A11 12 21 22। तो A11 कितना हो गया अपने पास 1, A12 कितना हो गया 7, A21 कितना आ गया 6, A22 क्या आ गया, x1 कितना आ गया अपने पास, x1 की वैल्यू A22 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। x2 के लिए इसको कवर कर लें, A11 माइनस A12 प्लस A22 माइनस A12 A21। फिर ले लें अपन y1 और y2। y1 कितना हो जाएगा, इसको कवर करना है, इसमें से ये लास्ट करा दें, A22 माइनस A12 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 A21। और y2 क्या हो जाएगा, A11 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। A22 2 माइनस 21 यानी 6, और ये हो जाएगा इन दोनों का सम 3 माइनस इन दोनों का सम 13। तो कितना हो गया, माइनस के 4 अपॉन माइनस के 10 यानी 2/5। इस तरीके से अपन x2 की भी वैल्यू फाइंड कर लें, तो क्या आ जाएगा, x2 3/5, ये वैल्यू कर देना 1/2 और ये 1/2। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगी, प्लेयर ए के लिए रिक्वायर्ड ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी। बी क्या होगा, वैल्यू ऑफ द गेम A11 A22 माइनस A12 21 A11 प्लस A22। इसमें भी सारी वैल्यूज रखते हैं, वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगा अपने पास 4। प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज क्या होगी, ध्यान देखना, ऑप्टिमम वर्ड क्यों लिखा, इसके कारण ही वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड हुआ। तो x1 कितना आया 2/5, कोऑर्डिनेट में लिख देंगे, ये x1 ये x2 ये x3। ऐसे ही प्लेयर बी के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज क्या हो जाएगी, y1 आया हाफ, y2 हाफ, y3 ये सॉल्यूशन हो गया। ये ध्यान रखना, अगर अपने फर्स्ट थर्ड बच रहा होता तो x2 अपना क्या लेते हैं 0, और जो ये x2 वाली वैल्यू है वो x3 हो जाती, वरना मैं यही लिखती कि जो x2 लिखा है उसकी जगह